Hello bachcho, let us see this problem. Imagine a light planet revolving around a very massive star in a circular orbit of radius r with a period of revolution t. If the gravitational force of attraction between the planet and the star is proportional to the r to the power 5 by 2, then the square of the time period will be proportional to. हमसे कहा जा रहा है कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है स्टार और प्लेनेट के बीच में वो कुछ ऐसे वेरी कर रहा है। बस आप ये बता दीजिए कि जो टी स्क्वायर है वो कैसे वेरी कर रहा होगा या उसकी प्रोपोर्शनलिटी विद रिस्पेक्ट टू आर क्या होगी। अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि फोर्स इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ आर टू द पावर 5 बाई 2। ये हमने मान लिया, ये हमें गिवन है, वेयर के इज एनी कांस्टेंट। नाउ क्योंकि प्लैनेट जो है स्टार के अराउंड एक सर्कुलर मोशन काट रहा है, सो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रोवाइडिंग हिम द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स टू डू सो। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि मेरा सेकंड की कंसेप्ट होगा द सेंट्रिपिटल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड थिंग इज स्पीड इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन में टी। इसे हम यहाँ पर लगा देंगे, टोटल डिस्टेंस इतना कवर करेगा अपॉन में द टाइम एम, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में आर इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू के टू द पावर आर बाय 5 बाय 2। टी स्क्वायर को बस मैं इस तरफ ले आऊँगा, के को नीचे ले जाऊँगा, आर बाय 5 बाय 2 को ऊपर ले जाऊँगा, तो एम 4 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 5 बाई 2, नीचे के आ गया, एक आर आ गया और टी स्क्वायर इस तरफ आ गया। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इससे ये काट दूंगा। आंसर कितना निकल कर आएगा, आर टू द पावर 5 बाई 2 प्लस 1। बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है तो एक कांस्टेंट बनाकर मैं यहाँ पर रख दूंगा, तो ये आ जाएगा आर टू द पावर 7 बाई 2। सम कांस्टेंट सी इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर की प्रोपोर्शनैलिटी कुछ ऐसे आ रही है, 7 बाई 2 मतलब 3.5। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है जो प्रोपोर्शनैलिटी को दिखा रहा है। सो द फाइनल सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज ऑप्शन नंबर 4। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।